तो जैसा आप लोग देख रहे हैं एरर एनालिसिस, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से। हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर्स में हम लोगों ने यूनिट्स देखी, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, डिराइव्ड क्वांटिटी देखी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी, फिर हमने डायमेंशंस देखा, फिर हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखा, फिर हमने क्या किया, डायमेंशन क्लियर। उसके बाद हम लोग ये देखा कि किसी भी फार्मूला को चेक कैसे किया जा सकता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, क्लियर है। फिर हमने उसी डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन करना सीखा कि कोई भी फार्मूला को कैसे डिराइव किया जा सकता है, ये देखा। अब हम लोग इसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, एरर एनालिसिस। जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट टॉपिक है वो एरर एनालिसिस है। तो टॉपिक क्या है, एरर एनालिसिस, ठीक है। इसी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एरर एनालिसिस, चलिए एरर एनालिसिस क्या है। एरर क्या है, त्रुटि, गलतियां, क्लियर है। पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक कपड़ा मेजर करना है जिसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर। एक्चुअल लेंथ क्या है, 10 मीटर है। पर जब हमने मेजर किया तो 9.5 मीटर आया, 9.5 मीटर आया। तो एरर कितनी आ गई, आधे मीटर की एरर आ गई। इसको कहते हैं एरर। यानी क्या होता है, कंपैरिजन हुआ। हमको क्या चाहिए था, 10, हम लाए क्या, 9.5। तो जब हम कंपैरिजन कराए, जब हमने कंपेयर किया, मेजरमेंट में हमने कंपेयर किया किससे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी क्या थी, 10, लाना था 10, लाए क्या, 9.5। तो हमने किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से जब कंपेयर कराया तो उससे देखा कि वो वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। तो जब वैल्यू मैच नहीं कर रही, इसका मतलब कि एरर है, यानी कुछ ना कुछ गलती है। यानी एरर क्या है, किसी भी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन में अगर जो वैल्यू लानी है उससे कंपेयर कराते हैं, जो वैल्यू हमने लाई है, अगर वो वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं कि एरर हो गई। क्लियर है, एरर क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमने कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि एरर है। तो एक्चुअली में मेजरमेंट हो रहा है। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट कह सकता हूं मैं कि सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है, मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करा रहे हैं। इट इज द कंपैरिजन, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ऐसे लिख सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू। प्रोसेस किसकी, प्रोसेस कंपैरिजन की, किससे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। अगर हम कोई सी चीज़ हम कंपैरिजन करा रहे हैं तो उसको कहते हैं मेजरमेंट। और अगर वो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर रही है तो एरर आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एरर क्या है, एरर क्या है, हमने क्या करते हैं, एरर ध्यान समझना। एरर क्या होता है, एरर होती है, मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो क्या लानी है हमको, 10 मीटर, ठीक है। इसको हम कहा जाता है फिजिक्स में ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और हम क्या हमने मेजर किया, हमने जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू हमने क्या मेजर किया, हमने 9.5 मीटर मेजर किया था। हमने मेजर क्या किया, 9.5 मीटर। या स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 10 मीटर लाना था, मेजर क्या किया, 9.5 मीटर। तो एरर क्या हो गया, एरर क्या हो गया, आधे मीटर की एरर आई। वो आई कैसे, यानी जो एरर होती है वो क्या होती है, ट्रू वैल्यू जो लानी है माइनस मेजर्ड वैल्यू जो हम लाए हैं, जो हम लाए हैं, क्लियर है। तो एरर क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कह सकता हूं मैं एरर क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एरर कितनी है, एरर है हमारी 10 - 9.5 दैट इज 0.5।
5 मीटर। समझ में आया? नोट करिए। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लिया करिए। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एरर क्या है? एरर है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value in a process of measurement। ठीक है? ये क्या है? किसी प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में अगर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? एरर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो एरर है वो निगेटिव में आ जाए? हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? मान लीजिए बड़ी सी स्केल है, तो बड़ी सी स्केल है, एंडिंग पॉइंट हम ना पकड़े, बीच का ही पॉइंट पकड़ लें, बीच का ही पॉइंट पकड़ लें। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि 10 किलोग्राम हमको सामान खरीदना है, कोई 10 किलोग्राम चावल खरीदना है। गलती से ऐसा हो सकता है कि जो दुकानदार है वो आपको 10.5 किलो दे दे, हो सकता है ज़्यादा भी दे सकता है, वैसे तो कम ही देते हैं, पर क्या ज़्यादा भी दे सकता है ना? तो फायदा होगा ना, फायदा काम है, पर दे सकता है कि नहीं? अगर दे सकता है तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? 10.5। आधा किलो अगर ज़्यादा देता है तो 10.5 किलोग्राम, और हमको देना उसको कितना है? 10 किलोग्राम। तो क्या एरर इस केस में 10 माइनस 10.5 हो जाएगा, यानी माइनस में 0.5 किलोग्राम हो सकती है। अगर ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, बात समझ में आई है? तो एरर क्या हो सकती है? निगेटिव भी हो सकती है, बट हमेशा हम लोग एरर को क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। यानी एरर हमारी क्या आती है? पॉजिटिव आनी चाहिए। एरर हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? मॉड ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, यानी 0.5 किलोग्राम ही लिखेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी माइनस 0.5 ना लिख के हम क्या करते हैं? 0.5 किलोग्राम ही लिखेंगे। मॉड क्या लिया जाता है? कोई वैल्यू अगर एक्स है, जैसे समझ लीजिए, यहाँ तक क्लियर है? हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू रखनी है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एरर क्या है? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लीजिए ट्रू वैल्यू है x1 और मेजर्ड वैल्यू हमारी आई x2। क्लियर है? तो जब इसका एरर हमने लाए तो एरर आया मान लो डेल्टा x। क्या आया? डेल्टा x। डेल्टा x मतलब डिफरेंस। तो जो डेल्टा x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैं अभी समझाया। तो जब एरर हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरर को हमेशा क्या लिखा जाता है? मॉड में लिखा जाता है। मॉड में लिखा जाएगा। अगर माइनस में भी आ गया तो उसको क्या करेंगे? मॉड लेके प्लस कर लेंगे। यानी अगर माइनस 0.5 किलोग्राम भी आया तो हम एरर कितनी है? 0.5 किलोग्राम। ये माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है? तो एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? और एक आएगा रैंडम एरर। एक आएगा रैंडम एरर। ठीक है? दोनों में अंतर क्या है? सिस्टमैटिक एरर वे एरर है जो नोन है, हमको पता है कि क्यों उसका एरर आया हुआ है, कैसे एरर वो आई हुई है, हमको पता है। जैसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट हम खरीद के लाए, इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए तो कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाएगा। तो पुराना हो जाएगा तो जो मेजरमेंट है उसका वो थोड़ा थोड़ा
कम हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, एरर वो ज़्यादा देने लगेगा। तो हमको पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है। सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पेंडुलम का ही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, अचानक उधर से हवा चल गई, तो क्या हो जाएगा, जो पेंडुलम का टाइम है वो बढ़ या घट सकता है। या मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया है, तो एरर आ सकती है। अगर बहुत क्रिटिकल बेसिस पे अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एरर आ सकती है, ठीक है। फिर हम लोग मान लो कोई एरर कर रहे हैं, ह्यूमन एरर हो गया, नापने में ही कोई गलती हो गई, तो हमको पता है कि भाई हमने ऐसे नहीं ऐसे नापा था, हॉरिजॉन्टल लेना था वर्टिकल ले लिया, हो सकता है। इस टाइप की जो एरर होती है जो हमको पता है वो क्या होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स हो सकती हैं। और रैंडम एरर में कौन सी एरर आती है, वे एरर जो इरेगुलरली क्या हो गई, जनरेट हो रही है, जो हमको पता नहीं पा रहे हैं, जो इनरैंडमली, इरेगुलरली या रैंडमली जनरेट हो जा रही है, जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता कर पा रहे हैं, तो उसको दूर करने का तरीका कुछ और होगा। इसको तो दूर करने का तरीका यह है कि भाई सिस्टम ही हम बदल दें, नया सिस्टम लेके खरीद के लेके चले आएँ, या जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो अच्छे तरीके से करें, ह्यूमन एरर है हमारी, तो हमारी दूर हो सकती है। हम ऐसे माहौल में एक्सपेरिमेंट करें जिसमें टेम्परेचर का कोई वेरिएशन ना हो, उस दिन ह्यूमिडिटी एकदम कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो हम दूर कर सकते हैं। पर ऐसी एरर को जो रैंडम एरर है उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअली में करते क्या कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, फिर उसके कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। कितने टाइप के एरर है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लिखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर से। स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर से, क्योंकि मैं क्या मैंने बताया कि जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो कैसे जनरेट हुई है ये हमको पता होती है। यानी कह सकते हैं द सिस्टमैटिक एरर, इट इज द एरर दैट कॉज इज नोन होता है, जिसकी कॉज क्या होती है, नोन होती है, कैसे जनरेट हुआ है हमको पता होता है। क्लियर है, क्लियर है। इस टाइप में एरर में आ जाती है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही आती है। पहली आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, खराब हो गया या पुराना हो गया। क्लियर है। फिर जो आती है एरर उसको कहते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर कि हम मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, या हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो हमारी कैसी हो गई, एरर हो गई, पर्सनल एरर हो गई। ठीक है ना। और कैसे कह सकते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज कैसा, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रेंडमली वेरिएशन हो जा रहा है, तो उसके कारण कुछ जनरेट एरर हो जा रही हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और लास्ट में जो आती है वो होती है लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट क्या होता है अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो 4 टाइप की एरर आ गई सिस्टमैटिक एरर में भी। 4 टाइप के एरर है, कौन कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज और लीस्ट काउंट एरर। तो चारों को नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब थोड़ा सा एक एक चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर ये है कि क्या किया जाए, क्यों इंस्ट्रूमेंट होगा खराब हो सकता है, या कह सकते हैं कि कुछ इम्परफेक्ट डिजाइन हो गई है, जो डिजाइनिंग नहीं हुई है इंस्ट्रूमेंट की वो खराब है, हमने इंस्ट्रूमेंट ही बहुत खराब खरीद के लाए हैं, जो सही से मेजरमेंट कर ही नहीं पा रहा है, तो यानी इम्परफेक्ट डिजाइन हो गया। ठीक है ना। और कैलिब्रेशन, और जो कैलिब्रेशन है इज रॉन्ग हो गया है। अब कैलिब्रेशन का मतलब मैं समझाता हूं आपको।
जैसे मान लीजिए कि जब लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखिए आजकल सभी लोग वेट मशीन रख रहे हैं, तो वेट मशीन रख रहे हैं तो जीरो दिखाता है, वो दिखाता है कि जीरो है, फिर हमने वेट रखा 250 ग्राम बता दिया, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम बता दिया। तो उन्होंने कैलिब्रेशन ऐसा किया है कि उन्होंने ऐसा सेटिंग किया है इंस्ट्रूमेंट में कि अगर वो 100 ग्राम रखते हैं तो 100 ग्राम दिखाएगा तो पर वो 75 ग्राम रहेगा। उन्होंने ऐसा सेटिंग कर दिया कि जीरो को 25 कर दिया है, यानी कैलिब्रेशन उन्होंने क्या कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। तो ये इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में या तो इम्परफेक्ट डिजाइन या तो इंस्ट्रूमेंट वो एरर सही से कर नहीं पा रही है, या जिसका कैलिब्रेशन किया गया है वो क्या है, वो रॉन्ग तरीके से किया गया है। इसको नोट करिए। क्लियर? इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। एक वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट होता है और स्क्रू गाज होता है, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये स्पेशली आईआईटी और नीट के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गाज को मैं समझाऊंगा, पर फिलहाल अभी इतना बस जान लीजिए कि इस टाइप के एरर में क्या आ जाती है, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। जो किस टाइप में एरर में आएगी, वो आएगी सिस्टमैटिक एरर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो एक्सटर्नल काज के कारण जो एरर थी उसको बस समझाने की जरूरत नहीं है, उसमें बस टेम्परेचर में क्या हो गया है या ह्यूमिडिटी में वेरिएशंस आ गए हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा एक और इसी में देख लेते हैं, लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर में एक एरर हम लोग देखते हैं, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है ना। लीस्ट काउंट एरर, इसको डिटेल में समझते हैं। बाकी जो पर्सनल केयर है वही पर्सनल केयर में जो इंस्ट्रूमेंट को हम सही से मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें तो उसको लिखवाने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम लोग को जो मेन एरर है वो देखते हैं, थोड़ा लिस्ट काउंट एरर, वो क्या होती है। तो लिस्ट काउंट एरर को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट, लिस्ट का मतलब जिसमें मिनिमम काउंट, यानी अगर मैं लिस्ट काउंट का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्केल है, ठीक है, कोई स्केल है, ठीक है, और इसकी स्केल मीटर में दिया है। किसमें दिया है? मीटर में दिया है, ठीक है। तो एक पार्ट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो स्केल बढ़ रही है ना, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 मीटर में है। तो अगर मैं मीटर में कंपेरिजन कराऊंगा तो हमारा लिस्ट काउंट क्या होगा, इफ मीटर, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और मैं ये मानता हूं कि जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है वो 100 पार्ट्स में बटा हुआ है, 100 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं इसको भी एक स्केल मान लूं, अब मैं इसको भी स्केल मान लूं, तो अब ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे से 100 सेंटीमीटर तक चला गया। समझ में आया? समझ में आया? तो अब इस स्केल के लिए, अब इस स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस के लिए क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? अगर फिर 1 सेंटीमीटर को फिर हमने क्या किया है, मिलीमीटर में बांट दिया है, तो अब लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। यानी लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट वो है जो सबसे मिनिमम काउंट है, जो मिनिमम मेजरमेंट है, उसको क्या कह रहे हैं हम, लिस्ट काउंट कह रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको नोट बना लीजिए ताकि समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन समझते हैं। लिस्ट काउंट एरर बाद में देखते हैं, पहले लिस्ट काउंट देखते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट देखिए, लिस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured
बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। समझ में आया? नोट कर लीजिए, वो जो मिनिमम वैल्यू जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो उसकी लीस्ट काउंट है। समझ में आया? ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं लीस्ट काउंट। हमारी जो मीटर स्केल है, जो हमारी जनरल स्केल है, जो मीटर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट जो होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर होता है, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ लिख लीजिए, ये इसका लीस्ट काउंट है। मतलब मीटर स्केल की सबसे लीस्ट काउंट 1 mm है। 1 mm से कम नहीं नाप सकता। मिनिमम वो कितना नाप सकता है? 1 mm। वर्नियर कैलिपर कितना नाप सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है? और स्क्रू गाज 0.001 सेंटीमीटर नाप सकता है। अब बात आती है कि ये तो लीस्ट काउंट हुआ, जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट वैल्यू है जिसको मेजर कर सकता है उसका लीस्ट काउंट है। तो एरर कहाँ से आ गई? ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट एरर का मतलब ध्यान से समझिएगा, एरर कहां से आ गई। जैसे मान लीजिए ये मैंने लीस्ट काउंट बताया था, ये लीस्ट काउंट था, ये किसका था? स्क्रू गॉज का था, ये वर्नियर कैलिपर का था, और ये मीटर स्केल का था। क्लियर है? तो मान लीजिए कि 1 mm हम मिनिमम मेजरमेंट करना था, ठीक है ना, पर हम लीस्ट काउंट 1 mm ना लेके क्या लेने लगे? 10 mm लेने लगे। तो क्या हो गया? वो लीस्ट काउंट एरर में आ गई कि हमने लीस्ट काउंट की वैल्यू को ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। लीस्ट काउंट की वैल्यू को ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट अराइजेज ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ limit of measurement due to finite values of least count of measuring इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? इसको लिख लीजिए, इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि उसने फिक्स कर दिया, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाइए, आप कपड़े खरीदने जाइए तो आपको 4 तरीके का कपड़ा दिखाएगा, भाई इसी में से खरीदना है, इसी में से खरीदना। आपको पसंद आया तो ठीक है लो, नहीं पसंद आया तो मत लो। और वही अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज है ना। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है कि इट अराइजेज ड्यू टू एन अकाउंट ऑफ लिमिट ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू फाइनाइट वैल्यूज ऑफ लीस्ट काउंट। उन्होंने क्या कहा? फाइनाइट वैल्यूज क्या है? फिक्स है वैल्यूज है लीस्ट काउंट की, उसी में हमको मेजर करना है। उससे अगर अगल बगल वेरी तो हमको एरर आ जाएगी। यही मैंने नहीं बताया कि मैं 10 mm कर दिया, मान लो कि हमको जरूरत 10 mm की पड़ी, बड़ी की जरूरत पड़ गई और लिस्ट काउंट है 1 mm। तो लिस्ट काउंट में जब अंतर आएगा तो एरर में क्या आ जाएगी? सॉरी, मेजरमेंट में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा, यानी एरर जनरेट हो जाएगी। क्लियर? लिस्ट काउंट एरर नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं हम लोग कुछ टॉपिक। तो समझ में आया? सिस्टमैटिक एरर समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा सिस्टमैटिक एरर टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैंडम एरर्स।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैंडम एरर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सिस्टमैटिक एरर्स देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स से पहले मैं दो टॉपिक बताना चाहता हूं। एक तो है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं इसको डिफिनेशन लिखवा देता हूं। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट ना, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है 03.658, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। क्लियर। अब क्या हुआ, हमने मेजर्ड किया, हमने क्या किया, मेजरमेंट किया। जब मेजरमेंट किया तो मेजर्ड वैल्यू आई हमारी 3.5 आई। समझ में आया। पर कब, जब हमारा लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट था 0.1। जब हमारा क्या था, लीस्ट काउंट 1, मीटर में ले लो, सब मीटर में ले लो, ठीक है ना। लीस्ट काउंट क्या था, जब 0.1 मीटर था तो मेजर्ड वैल्यू क्या आई, 3.5। बट अगर यही लीस्ट काउंट, अगर मैं लीस्ट काउंट 0.01 मीटर लेता हूं, 0.01 मीटर लेता हूं, और मेजर्ड वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 3.38, बात समझ में आई। 3.658 हमको स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये लाना है। अगर लिस्ट काउंट 0.1 मीटर हम ला रहे हैं माने, और मेजर्ड वैल्यू तो हमने क्या लाया 0.5 मीटर, और अगर हमने लिस्ट काउंट 0.01 मीटर माना तो मेजर्ड वैल्यू हमने लाए 3.38 मीटर। तो अगर मैं कहूँ कि को बताइए कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट ज़्यादा ये है। अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ और इसको मैं सेकेंड कहूँ तो एक्यूरेट कौन है, फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा पास है, यानी 3.6 के ज़्यादा पास कौन है, 3.5 है, ना कि 3.38 है। 3.38 ज़्यादा पास नहीं है, 3.5 ज़्यादा पास है, नहीं, यानी वो ज़्यादा एक्यूरेट है। जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट पास वैल्यू हो वो क्या कहती है, क्या कहती है वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्यूरेट वैल्यू। वो क्या कहलाएगी, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। जो हमारी ट्रू वैल्यू के जस्ट पास वैल्यू आएगी, जितनी ट्रू वैल्यू के पास वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू। पर अगर लिस्ट काउंट हमारा 0.01 है तो ये मोर प्रिसाइज है। बट सेकेंड इज मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूँ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये कहूँ कि मैं कहूँ कि 9.4 ज़्यादा एक्यूरेट है, सॉरी प्रिसाइज है, कि 9.38 ज़्यादा प्रिसाइज है, तो 9.38 ज़्यादा प्रिसाइज है। बस समझ में आ रही है, रियल रिजोल्यूशन पे डिपेंड कर रही है। ऐसे कह सकते हैं। प्रिसीजन का एक मतलब और समझ आ सकता हूँ कि मान लीजिए कि कोई हमने मेजरमेंट किया, तो 10 बार मेजरमेंट किया, तो 10 बार में से 8 बार की जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू आई है, 8 बार, और 2 बार कुछ अलग वैल्यू आई। तो मैं कहूँगा कि जो 8 बार जो वैल्यू है, जो वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, वो उतनी प्रिसाइज वैल्यू है। और जो वैल्यू, जो 2 वैल्यू है उनमें से कोई एक वैल्यू उसके ज़्यादा पास आ गई, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास आ गई, तो वो क्या हो गई, हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई। यानी जो वैल्यू बार बार ना आए पर ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक हो तो उसको कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू, और जो वैल्यू बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर एक ही वैल्यू बार बार आए तो कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू, और वो लिस्ट काउंट पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। और ये किस पर डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्लियर है। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का क्या डिफिनेशन है, लिखिए। इट इज ए मेजर ऑफ
हाउ क्लोज द measured value is to the true value of क्वांटिटी, यानी किसी भी मेजर वैल्यू है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू से, जो मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है, जितनी ज़्यादा क्लोज होगी ट्रू वैल्यू से उतनी एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, और प्रिसीजन क्या है? इट टेल्स अस what resolution the quantity is measured by measuring इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है ना, कि वो कौन सा लिस्ट काउंट मेजर ले रहा है, वो कौन सी रिजोल्यूशन को फॉलो कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू कितनी प्रिसाइज वैल्यू है। और एग्जांपल मैं दे चुका हूं, क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर मैंने बताया था कि वो एरर्स जो इरेगुलरली रैंडमली क्रिएट हो जाए, मतलब जिसको हमको पता ही नहीं होगा कैसे क्रिएट हुई हैं। और उनको मैंने ये भी बताया था कि उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, कि एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार किया जाए और कई बार करने से कुछ प्रोसेस होंगे, उस प्रोसेस के मेथड से हम लोग एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है। तो रैंडम एरर क्या है? ठीक है, रैंडम एरर्स आर द एरर्स, वे एरर हैं विच ऑकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। कुछ अनप्रेडिक्टेबल, जो हमने सोचा भी नहीं है, उस टाइप के वेरिएशंस हो जा रहे हैं जो हमको पता नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस के में जो इरेगुलरली ऑकर हो रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में, वो एरर्स क्या कहलाती हैं? रैंडम एरर्स कहलाती हैं। और इनको कैसे मिनिमाइज करना है? इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस। क्या करें? ऑब्जर्वेशन को कई बार रिपीट करके कई बार एक्सपेरिमेंट करें ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन। और जब हम कई बार मेजरमेंट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएंगे उनका क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? और कैसे प्रोसेस है और आगे भी देखते हैं। इतना नोट करिए, ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हमने वैल्यू मेजर करनी है, कोई वैल्यू हमने मेजर करनी है। ठीक है, तो उस वैल्यू को या तो स्टैंडर्ड वैल्यू दी रहे या तो ट्रू वैल्यू दी रहे, और वो वैल्यू मेजर करते जाएं और एरर निकालते जाएं। भाई ट्रू वैल्यू से कंपेरिजन करा लें। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इक्वल टू एरर आ गया। क्लियर है, और एरर पता चल जाएगी। वो कैसे प्रोसेस होगा और आगे देखेंगे। पर अगर मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू नहीं दी है, मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं कि कई बार मेजरमेंट करते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट्स में मेजरमेंट करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है मेजर्ड वैल्यू, उनको क्या करते हैं? उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। और जो मीन निकाल लेते हैं, जो आती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। बात समझ में आई? यानी मान लीजिए कि किसी एक्सपेरिमेंट में एक मेजर वैल्यू हमने क्या A1 आया मान लिया, फिर हमने A2 आया, फिर मेजर किया तो A2 वैल्यू आई मान लिया, फिर A3 आया, ऐसे डॉट 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 करके n टाइम्स हमने क्या किया? मेजरमेंट किया, और उस सभी वैल्यू का हमने क्या किया? मीन निकाल लिया। यानी हमारा जो ए मीन आया वो क्या आया? वो ई मीन आया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN में लिख सकता हूँ अपॉन, आपको पता है अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है? सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ, कितने नंबर है?
क्लियर है? तो ऐसे हमने क्या निकाल दिया, ए मीन निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल दिया, और इसी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू मान लिया। बात समझ में आई? और इसी को हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू मान लिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरर निकालते हैं। ट्रू वैल्यू हमको पता चल गई, अब एरर हमको पता चल जाएगा। अगर मैं ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को कंपैरिजन करा दूं तो मुझे पता चल जाएगी कि भाई हाँ ये हमारी एरर है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एरर। और उस एरर को मैं नाम दे रहा हूं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए एरर निकालनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा क्या कर रहे हैं। ये A1 A2 आया, तो जब हम एरर निकाल रहे हैं तो हम एक एक वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा ट्रू वैल्यू आया ए मीन, ठीक, और उसमें से हमने क्या किया, उस वैल्यू को घटा दिया, तो हमारा क्या निकल गया, एरर निकल गया डेल्टा A1। डेल्टा ए हमने बताया था डेल्टा एक्स इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो डेल्टा A1 निकल गया। फिर सिमिलरली अगर हमने मान लीजिए दूसरा वैल्यू के एरर निकाला तो क्या आ जाएगा, ए मीन माइनस A2। सिमिलरली अगर मैंने तीसरा का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए मीन माइनस A3, और ऐसे डॉट 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 करते चले जाएंगे। और AN का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए मीन माइनस AN कर लेंगे ना। समझ में आया? समझ में आया? अब हम क्या करने हैं, हमको ट्रू वैल्यू पता चल गई है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एरर निकाल रहे हैं। हर वैल्यू की कितनी एरर आई है उसको हम निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं। समझ में आया? ये हमारी हो गई एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना? यानी मैं कह सकता हूं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, समझ में आया? इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। समझ में आया? तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया? अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, कई बार एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट्स की जितनी भी वैल्यू आई है उसका हमने मीन निकाल लिया। उस मीन वैल्यू का को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या कर रहे हैं कि जितनी मेजर्ड वैल्यू है उस मीन वैल्यू से घटा दे रहे हैं, उस मीन वैल्यू से घटा दे रहे हैं, तो हमको क्या निकल जा रही है, एरर निकल जा रही है। इसको क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एरर का फिर से मीन निकालते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, यानी जितनी भी एरर आई हैं उनका क्या कर लिया जाए, क्या कर ली जाए, मीन निकाल लिया जाए। यानी क्या है, इट इज द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज आई हैं उनका क्या करने जा रहे हैं, मीन निकालने जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे,
यानी अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डेल्टा ए, एरर का मीन निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन एन कर देंगे, अपॉन एन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एरर की, एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू आ जाएगी। बट इस बात को, एक ही बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैंने ये बताया था कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। याद आ रहा है, जब मैंने 10 किलोग्राम लेना था और गलती से मुझको 10.5 किलोग्राम दे दिया, तो एरर कितनी आ गई, माइनस 0.5 किलोग्राम आया था। तो मैंने कहा था कि उसको मॉड लेना है। तो यह क्या करते हैं कि अगर हो सकता है कि कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका मॉड ले लेते हैं। क्या करते हैं, सबका मॉड ले लेते हैं। समझ में आया? यानी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या करेंगे, सबका मॉड लेके फिर उसका मतलब क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो गई रिलेटिव एरर। यहां तक नोट हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालने के लिए इसको मैं डेल्टा ए से डिनोट कर रहा हूं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब वो वैल्यू जो कोई एक वैल्यू है और उसको कंपेरिजन करा दिया जाए किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव एरर भी क्या होती है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का अपॉन ट्रू वैल्यू। समझ में आया? ट्रू वैल्यू यानी रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। क्लियर है? यानी मैं कह सकता हूं कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी मीन वैल्यू। समझ में आया? तो रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो, लिख सकता हूं मैं कि इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्या करना है कि जितने भी वैल्यूज हैं उनको मेजरमेंट करना है, फिर सभी वैल्यूज का मीन ले लेना है, उस मीन से हम लोग ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस ट्रू वैल्यू से फिर हम लोग एरर निकालेंगे, एक एक वैल्यू की घटा के एरर निकाल लेंगे, फिर उस एरर का मीन ले लेंगे तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, उसका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर मिल जाएगी। और इसी रिलेटिव एरर को अगर मुझको परसेंटेज में बताना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी परसेंटेज में रिलेटिव एरर आ जाएगी, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए का परसेंट में बताना होगा, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। दिस इज द फार्मूला ऑफ मीन रिलेटिव एरर इन परसेंटेज या परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो यही फाइनली एरर होती है, जो रिलेटिव एरर होती है वही हमारी फाइनली एरर होती है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ जब समझेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? फिर से मैं एक बार लास्टली फिर से रिपीट करता हूँ। तो करना क्या है, करना ये है कि जितनी भी वैल्यू है सबको मेजर्ड करना है, जितनी भी वैल्यू जाएंगी फिर उनका मीन लेना है, उस मीन वैल्यू से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे। उस ट्रू वैल्यू से फिर हम लोग कम घटाएंगे तो एरर निकलेगी। उस सभी एरर्स का क्या करेंगे, हम लोग मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो हमको रिलेटिव एरर मिल जाएगी, और रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बताना हो तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है?
इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोगों ने रैंडम एरर देखा, ठीक है, उस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, कई बार ऑब्जर्वेशन किया गया, कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया, कई बार मेजरमेंट किया गया, तो उनकी वैल्यू क्या है 17.3 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं सोल्यूशन इसका निकालूं तो A1 कितना आया है 17.3 सेंटीमीटर, क्लियर। A2 कितना आया है 17.8 सेंटीमीटर, फिर A3 कितना आया है 18.3 सेंटीमीटर, फिर A4 कितना आया है 18.2 सेंटीमीटर, फिर A5 कितना आया है 17.9 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। यानी A6 कितना आया है, 6 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, 6 बार मेजरमेंट हुआ है, 6 बार ऑब्जर्वेशन लिया गया है, क्लियर है। इनकी वैल्यू क्या है, इतनी है। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या आती थी, परसेंटेज एरर इन परसेंटेज क्या होती थी, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन का परसेंटेज। और क्या फाइंड करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एक तो ये फाइंड करना है और डेल्टा ए मीन फाइंड करना है, क्लियर है। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितनी मेजर्ड वैल्यू ली गई हैं, उनका क्या किया जाएगा, पहले मीन निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मीन निकालने जा रहे हैं। तो ए मीन क्या हो जाएगा, ए मीन हो जाएगा 17.3 प्लस 17.8 प्लस 18.3 प्लस 18.2 प्लस 17.9 प्लस 18.0 अपॉन 6 हो जाएगा, क्लियर है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ए मीन हमारा आएगा 17.91 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और चूंकि फोकल लेंथ है, अगर हम एफ से रिप्रेजेंट करें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को मैं F1 F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। A3 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर फोकल लेंथ दिया है तो हम लोग F से कर ले रहे हैं, क्लियर है। F6 हो गया, तो यहाँ पे F मीन हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, सब जगह F कर लीजिए, समझ में आया, F हो जाएगा, ये सही रहेगा, क्लियर है ना। फोकल लेंथ, मीन फोकल लेंथ क्या हुआ, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, फिर मैंने ये बताया था कि जब हम लोग मीन निकाल लेंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, क्लियर है। तो चलिए अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। चलिए, तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा F1 निकालेंगे ना। डेल्टा F1 क्या हो जाएगा, F मीन माइनस F1 ना, क्लियर है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 17.91 माइनस 17.3, क्लियर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.6 सेंटीमीटर, ठीक। डेल्टा F2 क्या हो जाएगा, डेल्टा F2 हो जाएगा 17.91 माइनस 17.8, क्लियर है। दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा F3 निकाल लेंगे, डेल्टा F3 क्या हो जाएगा 17.91 माइनस 18.3, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी माइनस 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सबका। आप क्या कर रहे हैं
सबकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर डेल्टा F4 निकालेंगे। डेल्टा F4 क्या हो जाएगा, 17.91। चौथी वैल्यू क्या थी, चौथी वैल्यू थी 18.2। तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी ये भी वैल्यू, माइनस 0.3 सेंटीमीटर। फिर हम लोग डेल्टा F5 निकाल लेंगे। डेल्टा F5 क्या हो जाएगा, 17.91 माइनस 17, पाँचवीं वैल्यू क्या थी, पाँचवीं वैल्यू थी 17.9। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है। समझ में आया। फिर डेल्टा F6 निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 17.91 माइनस 18.0। तो कितना आएगा, वैल्यू आएगी माइनस में 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करने जाएंगे, अब हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। हम लोग क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए डेल्टा F मीन क्या हो जाएगा, डेल्टा F मीन हो जाएगा, वैल्यू रख लीजिए, सबकी मॉड लेंगे तो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.4, क्योंकि मैंने बताया था इसका मॉड लेना है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लेना, जितनी नेगेटिव वैल्यू भी है सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अपॉन क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेट 0.25 सेंटीमीटर। यानी एफ मीन हमारा कितना आ गया, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है 0.25। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया, ये हो गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, रिलेटिव एरर निकालना। नेक्स्ट टारगेट क्या था, रिलेटिव एरर निकालना। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा F इक्वल टू में क्या लूँगा, डेल्टा F मीन अपॉन F मीन। समझ में आया। तो डेल्टा F मीन कितना आया है 0.25 अपॉन F मीन कितना आया है, F मीन आया था 17.91। इसको अप्रॉक्सीमेट अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आएगा 0.014। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालनी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा F मीन अपॉन F मीन का क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.4% एरर आएगी, 1.4% एरर आएगी। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नोट कर लीजिए। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एरर के बारे में देखा। एरर में भी कौन कौन सी एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, न्यूमेरिकल से भी समझ में आया चीज़ होगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। एरर के बारे में भी और कुछ बचा है, वो भी हम लोग सभी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।